देखिए, आप सबको परीक्षा में अपठित पद्यांश श्लोक आने हैं और ये एक से अधिक आते हैं। अब श्लोक का भाव तो कई बार आप समझ जाते हैं, पर श्लोक देकर जो प्रश्न बनाए जाते हैं उनके उत्तर देने में कठिनाई जाती है। तो पहले तो हम भाव समझना सीखें श्लोक का, फिर उस श्लोक के उत्तर कैसे देना है ये भी सीखें। इसके पीछे थोड़ा सा हमें संस्कृत या हिंदी व्याकरण का ज्ञान हो तो हम किसी भी श्लोक के भाव को समझ सकते हैं और उनके प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो इस श्लोक के माध्यम से हम थोड़ी सी व्याकरण पर फोकस करेंगे और थोड़ा सा ये समझेंगे कि प्रश्न कैसे बन सकता है और उसका उत्तर कैसे देना है। जैसे पहली ही लाइन है क्रोधो। अब वास्तव में क्रोधो शब्द कोई नहीं होता, एक्चुअली शब्द है क्रोधा, ये विसर्ग है, परंतु श्लोक आगे विसर्ग संधि का उपयोग किया है और ये ओ की मात्रा जो है ना ये विसर्ग है एक्चुअली, और विसर्ग का क्या बन गया ये ओ की मात्रा। तो क्रोधो की जगह क्या शब्द रहेगा? क्रोधा। ठीक है, क्रोधो ही एक अव्यय है, याद रखना। अव्यय का सिंपल सा फंडा है, जो ना तो कोई क्रिया होती है ना किसी का नाम होता है। जैसे मैंने बोला लेखनी, तो ये अव्यय है क्या? नहीं, ये वस्तु का नाम है। तो किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम या किसी का भी नाम हो या फिर कोई क्रिया हो, ये अव्यय नहीं होते हैं। तो ही किसी वस्तु का नाम भी नहीं है और ना ही कोई क्रिया है, तो ये क्या है? अव्यय है। इसका मतलब होता है निश्चित रूप से या 100%। तो क्रोध निश्चित रूप से शत्रु है। ठीक है, प्रथमो अर्थात प्रथम, यहां पर भी ओ की मात्रा आ गई, ये भी विसर्ग बनेगा। तो क्रोध शत्रु है प्रथम, स्पष्ट हुई बात। अब नर की जगह इन्होंने नराणाम लिखा है। नर जो शब्द है कैसे बना? तो नर शब्द का मूल है नृ, नृ नरौ नरः, ऐसे रूप चलते हैं, अर्थात नरः बहुवचन में बनता है। तो क्रोध शत्रु है निश्चित रूप से प्रथम नराणाम। अब निरी शब्द है, निरी की जगह इन्होंने नराणाम लिखा है। ऐसा क्यों लिखा है? तो आपको कम से कम यदि श्लोकों का अर्थ समझना है तो कम से कम कुछ रूप तो याद होने चाहिए। अगर पुल्लिंग में है तो राम का और हरि का आपको रूप याद होना चाहिए। राम का रूप याद हो गया तो अब गणेश का, कृष्ण का, रावण का, सबके रूप किसके जैसे चलेंगे? राम के जैसे। अब मान लो हरि का याद हो गया तो चाहे कवि का हो चाहे अग्नि का हो, इस प्रकार से रूप वैसे ही चलते हैं। तो अब मान लो आपको राम का रूप याद है और मैं आपसे पूछूं राम रूप है, उसके षष्ठी विभक्ति बहुवचन में क्या बनता है? तो राम की षष्ठी विभक्ति बहुवचन बनता है रामाणाम। यहां क्या लिखा है? नराणाम। अर्थात अर्थ क्या निकलेगा? षष्ठी विभक्ति में अर्थ निकलता है काकी के, अर्थात मनुष्यों के, नरों के। अभी समझ में आ गया? तो क्रोध निश्चित रूप से शत्रु है प्रथम, किसका? नराणाम, अर्थात मनुष्यों का। काकी के अर्थ निकलता है षष्ठी विभक्ति में। तो ये कैसे हमने समझा कि इसमें षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन है? ये हमने ऐसे समझा कि सर शब्द तो है नरी, उसका नरः बहुवचन हो सकता है, परंतु यहां पर नराणाम लिखा है। जैसे राम शब्द की षष्ठी बहुवचन रामाणाम, वैसे ही नराणाम। स्पष्ट हुआ? तो रामाणाम का जो अर्थ है वही नराणाम का अर्थ होगा। तो नराणाम मतलब, रामाणाम मतलब रामों का, नराणाम अर्थात नरों का, अर्थात मनुष्यों का। तो मनुष्यों का प्रथम शत्रु कौन है? क्रोधा। अब मैं प्रश्न बना दूं, नराणाम प्रथम शत्रु कः? क्रोधा। या क्रोधा केशाम प्रथमा शत्रु? नराणाम। अब मैं क्वेश्चन बदलता हूं, नराणाम प्रथमा शत्रु कीदृशः? प्रश्न समझना, नराणाम प्रथमा शत्रु कीदृशः। अब ये क्वेश्चन बन नहीं रहा, दूसरे तरीके से पूछते हैं, नराणाम शत्रु कीदृशः, प्रथमा नहीं बोला मैंने, नराणाम शत्रु कीदृशः, प्रथमा शत्रु। ठीक है ना, विशेषण से भी बन जाता है क्वेश्चन। आगे प्रश्न जैसे द्वितीय लाइन पूछी, देह स्थितो। अब ये फिर से ओ की मात्रा आ गई, ये क्या है वास्तव में? विसर्ग। तो देह स्थितो, देह विनाशनाय। तो जो शत्रु है कौन है? क्रोध। वो कहां पर है? देह स्थित। जैसे कोई नगर में स्थित तो मैं क्या बोलूंगा? नगर स्थित। तो ये देह में स्थित है तो मैं क्या बोल रहा हूं? देह स्थित, देह में स्थित। और देह विनाशनाय, तो देह मतलब क्या होता है? शरीर। और विनाश तो आपने सुना है शब्द, परंतु यहां पर विनाश ना लिख के विनाश नाय जोड़ दिया। ये क्या मतलब? विनाश नाय,
अब आप याद करो, राम की चतुर्थी विभक्ति क्या है बताओ? रामाय। तो यहां पर क्या लिखा है? विनाशनाय, अर्थात इसमें कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी। चतुर्थी में अर्थ निकलता है के लिए या उद्देश्य बताता है। तो देह को विनाश करने के लिए देह में ही स्थित कौन? क्रोध है। अब मैं पूछूं कीदृशा क्रोधा, कीदृशा क्रोध, तो आप बोलेंगे देहस्थितः क्रोधा। समझ में आ रहा है? कीदृशा मतलब कैसा, ठीक है? देहस्थितः देह विनाशनाय कहा अस्ति, देहस्थितः कहा, प्रश्न समझिए, देहस्थितः अर्थात देह में स्थित कहा मतलब कौन? क्रोध। इतना सा उत्तर है। फिर प्रश्न कहीं से भी घुमा सकता है, अर्थात इन दो लाइन से मैं कम से कम 5-6 प्रश्न बोल चुका हूं, अभी और 5 प्रश्न बन सकते हैं। मैंने शत्रु का ही पर्यायवाची पूछ लिया, यही पूछ लिया अस्मिन पंक्तौ अव्यय पदः किम ही, समझ में आ रहा है? क्रोध इत्यस्य पर्यायवाची, क्रोध के पर्यायवाची पूछ लिया। नराणाम इत्यत्र मूल शब्द किम, नर जो नराणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन बना, इसका मूल शब्द क्या है? निरी, ठीक है ना? और नराणाम में विभक्ति पूछ लिया, यह भी पूछ सकता हूं। देह विनाश, इसमें कौन सा समास है? यह भी पूछ सकता हूं। इस प्रकार से इन दो लाइन से 20 प्रश्न बन सकते हैं, और वो थोड़ा थोड़ा जब आप व्याकरण सीखेंगे ही आएंगे। और मैं आपको व्याकरण सिखा रहा हूं, पिछली क्लासों में भी सिखाया था, ठीक है? अब अगला प्रश्न देखता हूं। यथा स्थितः काष्ठगतो हि वह्नि, यथा स्थितः मतलब यथा स्थितः का, यथा का मतलब होता है जैसे, यथा मतलब, और स्थितः मतलब स्थित, जैसे स्थित। क्या स्थित? काष्ठ, काष्ठ मतलब लकड़ी, जैसे स्थित है काष्ठगतः, काष्ठ में प्रवेश गई, काष्ठ के अंदर गई क्या? वह्नि। ही मतलब निश्चित रूप से वह्नि मतलब आग, वह्नि मतलब आग। तो वह्नि मतलब आग जो है, कैसी आग है? काष्ठगतः अर्थात लकड़ी में गई। तो लकड़ी में गई हुई और वहां जाके क्या हो गई? स्थित। कौन? वह्नि। लकड़ी में गई, स्थित हो गई अग्नि। यथा मतलब जैसे, जैसे लकड़ी में गई और स्थित हो गई कौन? अग्नि। वैसे ही क्या है? ये क्रोध है। सा एव वह्नि, जो लकड़ी के अंदर अग्नि चली गई है, सा एव वह्नि, वह्नि मतलब अग्नि, तो वही ही, सा मतलब वह, एव मतलब ही, और वह्नि मतलब अग्नि, तो वह ही अग्नि दहते, दहते मतलब जलाती है, शरीरम अर्थात शरीर को। अब यहां पर शरीरम से मतलब है, ये जैसे इन्होंने उदाहरण दिया कि अगर कोई लकड़ी के अंदर अग्नि चली जाए तो पूरी लकड़ी को जला देती है, वैसे ही वही अग्नि अर्थात वही क्रोध रूपी अग्नि शरीर में आ जाए तो क्या करती है? शरीर को जला देती। शरीर को जलाने से मतलब शरीर को राख नहीं करती, शरीर को नुकसान पहुंचाती है। यानी जिन व्यक्तियों को क्रोध आता है उनका हाल बुरा होता है। अब देखो कितनी सुंदर लड़की है ये, देखो यहां पर मान लो कोई इसका सुंदर सा फेस देखो, ये देखो हंस रही है, हंस रही है, ठीक है, परंतु क्रोध आया, देखो ऐसे लग रही हो, ये देखो कैसी दिख रही, ये देखो किसी ने मारा हो खूब, इसमें देखो, इसमें देखो, इसमें देखो, मतलब क्रोध क्या कर रहा है? इतना सुंदर चेहरा मान लो, परंतु क्रोध जब आया तो इसके क्या हाल हो गए? आप कल्पना करो कि जब आपको क्रोध आता है तो आपका चेहरा कैसा होता जाता होगा, और तभी आपको कोई देखे तो क्या सोचेगा? कितना बेकार आदमी।